दोस्तों मार्केट में बहुत बड़ा फितना चल रहा है, बहुत बड़ा भंड चल रहा है, बहुत बड़ी जो है वो साजिश चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी काफ़ी वीडियोस में कमेंट आए हैं कि जावा 500 का हो जाएगा, 500 का जोड़ा हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, आपको मैं दलाइल दूंगा, फिर आपने फैसला करना है कि वाकई जावा 500 रुपये का जोड़ा हो जाएगा। क्या तमाम जावा 500 के हो जाएंगे, जिसमें फ़ोन जावा भी शामिल है, अल्बाइनो रेड आई जावा, ओपल जावा, ये सब जावा शामिल होंगे जो कि महंगे हैं। क्या ये सब 500 रुपये जोड़ा हो जाएंगे? तो दोस्तों आपको मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद आपने फैसला करना है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस टाइम कॉमन फिंच 500 रुपये का पेयर है, जबकि हम जावा की बात करें तो जावा का पेयर जो कि ग्रे जावा है वो स्टार्ट ही 3000 रुपये से है। अब पॉइंट नंबर 2 को भी इसी पॉइंट के साथ मिला के डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं लवबर्ड में अल्बाइनो रेड आइज की। लवबर्ड की मार्केट इतनी गिरी कि अल्बाइनो रेड आइज जो कि 15,000 रुपये का पर पीस पट्ठों का था, वो आपको आराम से 5,000 रुपये का इस टाइम मिल रहा है। तो इतनी नहीं गिरी कि उसके फिशर जितने रेट हो जाएं। समझ रहे हैं दोस्तों, फिशर जो है वो 700-800 रुपये का पीस अगर है तो इतनी नहीं गिरी उसकी मार्केट, 5,000 रुपये आके रुक गई। तो जावा की मार्केट भी इतनी नहीं गिर सकती कि वो ज़ेब्रा फिंच के बराबर आके खड़ी हो जाए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखें जावा के अंदर एक्सपायरी रेशो काफ़ी होता है, जावा काफ़ी मरती है, पट्टे भी काफ़ी मरते हैं, मटकियों में भी मरते हैं, यानी जावा में एक्सपायरी बहुत ज़्यादा है। जावा को ठंड का बहुत जल्दी असर होता है, तो जावा बहुत मरती हैं। तो जिस बर्ड के मरने का रेशो ज़्यादा हो ना दोस्तों, उसके रेट इतनी आसानी से नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि चीज़ अगर पैदा स्पीड में हो रही है तो स्पीड में मरती भी है जावा। लोगों की कॉलोनियों की छतें उड़ जाती हैं, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, 100-100 200-200 पेड़ की कॉलोनी की छत उड़ गई, तमाम जावा ख़त्म, तमाम जावा चील कव्वों ने खा ली। ऐसे ऐसे केस भी हुए हैं। और दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि जावा को अचानक से ठंड लगी, पूरी पूरी कॉलोनी को ठंड लगी और पूरी कॉलोनी एक साथ एक्सपायर हो गई, सारे बच्चे भी एक्सपायर हो गए। अगर गर्म माहौल आप प्रोवाइड नहीं कर पाते तो ऐसे भी केसेस होते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, मिक्स सीड। देखें जावा की जो मिक्स सीड है वो बहुत महंगी है, इसमें कैनरी सीड डालनी पड़ती है। बारीक कंगनी जावा ज़्यादा खाती है, मोटी कंगनी इतनी नहीं खाती। इसके अलावा लाल कंगनी बारीक वाली बहुत ज़्यादा महंगी है, कैनरी सीड महंगी है, टोटा चावल ये खाती हैं। इसके अलावा सॉफ्ट फूड इनको देना पड़ता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। जावा को जो फूड है वो बहुत एक्सपेंसिव है कॉमन जावा के मुकाबले या और बर्ड्स के मुकाबले, यानी सीड की फूड की कॉस्ट अगर जावा में शामिल हो जाएगी तो जावा की कीमत ऑटोमेटिकली और बर्ड्स के मुकाबले बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप, इस पॉइंट को भी ज़रूर नोट कर लें। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। जावा के अंदर जो म्यूटेशंस हैं मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। ग्रे जावा हो गई, पाइट जावा, वाइट जावा, सिल्वर जावा, ओपल जावा, फोन जावा, अल्बाइनो रेड आई जावा, इसके अलावा और भी 2-3 किस्म की जावा आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं है। लवबर्ड की तो भाई इतनी म्यूटेशन है कि मैं अगर आप अभी गिनने लग जाऊं, देखिए इस बात का मकसद क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर लवबर्ड की 100 म्यूटेशन है तो सारी पब्लिक 100 म्यूटेशंस में डिवाइड हो जाएगी, यानी ख़रीदने वाले लवबर्ड को कम हो जाएंगे। जबकि जावा की लवबर्ड के मुकाबले में 100 के बजाय सिर्फ 10 म्यूटेशंस हैं, तो पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 10 म्यूटेशंस पे डिवाइड होगी जावा की। तो इसका मतलब है लोग ख़रीदने वाले जावा को बहुत ज़्यादा होंगे लवबर्ड के मुकाबले में। तो दोस्तों ये था 5वां पॉइंट, आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। देखें लवबर्ड लवर जो है वो जावा की तरफ कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि आपको पता है लवबर्ड का जो बिज़नेस है वो तबाही का शिकार हुआ है। जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं इन्होंने झूठ बोल के लोगों को बहुत महंगे महंगे तोते बेचे, जिसकी वजह से लोग डिसहार्ट हो चुके हैं और लवबर्ड को खैरबाद कह रहे हैं, और सारे के सारे लोग एक साथ ही बेचने लग गए हैं तमाम लवबर्ड्स, जिसकी वजह से लवबर्ड की मार्केट क्रैश हो चुकी है। तो सारे लोग इस टाइम जावा को ख़रीदना चाहते हैं, जावा में आना चाहते हैं। ये भी एक वजह है कि जावा के रेट नहीं गिर सकते। बाकी आप लोगों ने फैसला करना है, मैं इस बारे में कोई राय नहीं दूंगा कि गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, मैं सिर्फ बातें आपके सामने रख रहा हूँ, फैसला आप लोगों ने ही करना है। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। देखें जावा जो है वो बहुत अच्छा ब्रीडर है। लवबर्ड में लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि लवबर्ड ब्रीड नहीं करता, 1 साल बाद तो वो बड़ा होता है, जबकि जावा 6 महीने में बड़ी हो जाती है। लवबर्ड साल में सिर्फ 3 क्लच देता है, जबकि जावा जो है वो 5 क्लच दे देती है। तो दोस्तों इस बात का मकसद क्या है? देखें जो बर्ड सबसे ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है लोग उसी को रखना चाहते हैं, और लोग शौक रखते हैं कि वो एक बर्ड को रखें और ब्रीड करवाएं। तो इसी तरीके से जावा बेहतरीन ब्रीड करता है, 6-6 बच्चे 7-7 बच्चे निकालता है और साल में 5-5 दफ़ा ब्रीड करता है। तो लोग जावा रखना चाहते हैं लवबर्ड के मुकाबले, ताकि उनका ब्रीडिंग कराने का जो शौक है वो आराम से पूरा हो सके। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। देखिए बहुत सारे बर्ड जो है वो कॉलोनी में अच्छी ब्रीड नहीं करते। जैसे हम अगर कॉकटेल्स को ले लें, लवबर्ड्स को ले लें, तो इनकी कॉलोनी हमेशा फेल रहती है। इसी के मुकाबले अगर जावा की बात करें तो वो कॉलोनी में बेहतरीन किस्म की ब्रीड करती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन परिंदों का बेइंतहा शौक़ है, तो वो जावा इकट्ठी ख़रीदते हैं। ठीक है, जावा
अगर कोई ख़रीदेगा ना आपसे तो बहुत क्वांटिटी में ख़रीदता है, 1-2 पेयर तो बहुत कम लोग ख़रीदते हैं। जावा क्वांटिटी में लोग ख़रीदते हैं और कॉलोनी में लगाते हैं। तो एक टाइम सेविंग एक्टिविटी है उन लोगों के लिए जिनका शौक़ बहुत ज़्यादा है बर्ड्स का, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो वो जावा कॉलोनी में लगाना पसंद करते हैं। तो जावा जो है वो इसी वजह से सेल भी ज़्यादा होती है कि जावा की कॉलोनी ब्रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब हमारे 9th पॉइंट की बात करते हैं। देखें, जावा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा एक्टिव बर्ड है। जो एक्टिव बर्ड होता है, खूबसूरत बर्ड होता है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़रीदना चाहते हैं और एज अ पेट पालते हैं और एज अ बिज़नेस और एज अ हॉबी उस बर्ड को रखते हैं। तो जावा भी इसी कैटेगरी में आता है खूबसूरत बर्ड की। अगर बर्ड खूबसूरत होगा तो वो लाजमी सेल होगा और उसके रेट बहुत ज़्यादा गिरने के चांस इंतहाई कम होंगे। अब बात करते हैं लास्ट 10th पॉइंट की। देखें, जावा जो है वो प्रॉफिटेबल बर्ड है। कैसे, मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूँ एक भाई का। एक भाई ने मुझे बताया कि जावा बेस्ट बर्ड है, मैंने सिर्फ 2 पेयर से ऑलमोस्ट 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया 5 महीने के अंदर अंदर, और 10 पट्ठे भी मैंने होल्ड करके रखे हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जावा बहुत प्रॉफिटेबल बर्ड है, ये आपका घर भी चला सकता है, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जावा आपकी अच्छी ब्रीड कर रही हैं और आपके पास कुछ पेयर्स म्यूटेशंस के भी लगे हुए हैं जिसमें फॉन जावा, अल्बानो रेड आई जावा, ओपल जावा शामिल है, तो आपका घर आराम से चलेगा। तो जावा बहुत प्रॉफिटेबल बर्ड है। मैंने भी जावा लगाई हुई हैं। अगर आपको वाइट जावा के पट्टे या पेयर चाहिए हों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।